भोजन एंटर करता है तो कौन सा वाल्व खुलता है? तो कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व खुलते ही भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर जो भोजन है वो लगभग कितनी देर रुकेगा? 4 से 5 घंटे तक रुकेगा। कितनी देर रुकेगा? 4 से 5 घंटे तक। यानी पूरा यांत्रिक पाचन होता है। यहाँ पे यांत्रिक पाचन होता है, जैसे अपने मदानी नहीं रगड़ते क्या, ठीक है, उस तरीके से भोजन इसके अंदर भी मथा जाता है। ठीक है, यांत्रिक पाचन होने के बाद भोजन कहाँ से निकलेगा? पाइलोरिक वाल्व से। और ये कहाँ खुलेगा? तो छोटी आंत का एक भाग होता है, कौन सा? ग्रहणी। छोटी आंत का एक पार्ट है, कौन सा? ग्रहणी के अंदर खुल जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि आमाशय के अंदर और छोटी आंत का कौन सा पार्ट? ग्रहणी, इनके बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? नाइस नगर, क्लियर है? हैंड ऊपर करना, ठीक है। तो ग्रास नली से भोजन कहाँ पे जाएगा? और ग्रास नली और आमाशय के बीच जो वाल्व मिलेगा, याद रखना कौन सा? कार्डियक वाल्व। जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर आएगा तो वहाँ कितनी देर रुकेगा? तो 4 से 5 घंटे। जैसे ही आमाशय से भोजन कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत के कौन से हिस्से के अंदर? ग्रहणी के अंदर। तो छोटी आंत और क्या चीज़? आमाशय, इन दोनों के बीच में अगर वाल्व पूछता है कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाएगा? पाइलोरिक वाल्व। दोनों बातें याद रखनी है कि ग्रास नली और आमाशय के बीच तो, आमाशय और छोटे के बीच तो कार्डियक वाल्व। अब इन वाल्वों के काम क्या है? वाल्व शरीर के अंदर कहीं वो एक ही काम करेगा कि किसी चीज को जाने देगा, वापिस नहीं आने देगा। ठीक है, कि भोजन ग्रास नली से वाल्व ने कहाँ पहुँचाया? आमाशय से वापिस भोजन ग्रास नली में नहीं जाने देगा। अगर आमाशय से भोजन एक बार नीचे उतर गया तो फिर उल्टी वाली दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो आमाशय बना हुआ है, ये मैंने लिखा है कि कौन सा है? उत्तल। और ये भाग जो है वो क्या कहलाता है? क्या चीज़ है? उत्तल को कॉन्वेक्स बोला जाता है और अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव कहा जाता है। ये आपको जो शेप दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है? उत्तल है, ऐसा ही बनता है। और ये जो अंदर धसा हुआ पार्ट है वो क्या चीज़ है? अवतल है। नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है क्या चीज़? उत्तल। और जो ऊपर का पार्ट है वो क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है इसके अंदर। अब एक छोटी सी बात और ध्यान देना, इसके अंदर कुछ फोल्ड पाए जाते हैं। आमाशय के अंदर क्या चीज़ मिलेगा? फोल्ड मिलेंगे आपको। आमाशय के अंदर क्या चीज़ मिलती हैं? कुछ फोल्ड पाए जाते हैं। फोल्ड का मतलब है कि कुछ वलन मिलेंगे। क्या चीज़ मिलेंगे? कुछ झुर्रियाँ जैसे पड़ जाती हैं ना शरीर पे, फेस पे अपने क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ। उस झुर्रियों जैसी चीज़ को क्या बोला जाता है? फोल्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी इंसान के अंदर ये फोल्ड नहीं है, क्या चीज़? अगर किसी इंसान के अंदर क्या चीज़ नहीं है? ये फोल्ड, ये रगीस कहलाते हैं भाई। ये फोल्ड क्या कहलाते हैं? रगीस। अगर किसी इंसान के अंदर ये रगीस नहीं बना तो फिर आमाशय के अंदर कैंसर की शिकायत पैदा होती है। क्या चीज़ नहीं बना? अगर रगीस नहीं बना किसके अंदर? आमाशय के अंदर, तो किसकी शिकायत होगी? आमाशय के अंदर कैंसर की। तो आमाशय के अंदर जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो होता है क्या चीज़? रगीस। अगर ये फोल्ड नहीं बने तो जो सबसे पहला संकेत मिलता है ना आमाशय के अंदर कैंसर का, जो टेस्ट करने से पता लगता है कि इसके रगीस नहीं बनते आमाशय के अंदर, वहाँ से पता लगता है कि क्या चीज़ होगा? कैंसर की शिकायत होगी। ठीक है, तो यहाँ से भोजन जाएगा कहाँ पे भाई? छोटी आंत।
मैंने आपको बताया कि जो अमाशय है वो प्रोटीन पाचन का क्या चीज़ है, मुख्य स्थान है, लेकिन पूरा पाचन प्रोटीन का अमाशय के अंदर नहीं होगा। अगर अमाशय के अंदर पूरा पाचन नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा भाई, छोटी आंत के अंदर क्या होगा, जो प्रोटीन है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा। अब ये अमाशय जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मानो कि अमाशय की दीवार है। अमाशय भी एक पेशीय संरचना है भाई, अमाशय भी क्या चीज़ है, एक पेशीय संरचना है, ठीक है। अमाशय की दीवार है, यहाँ पे मिलते हैं अंदर की साइड म्यूकोसा। क्या मिलता है, म्यूकोसा। क्या मिलेगा भाई, यानी अमाशय की दीवारों पर क्या पाए जाते हैं, म्यूकोसा पाए जाते हैं। और म्यूकोसा के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या चीज़ मिलेगी, जठर ग्रंथियां। ध्यान रखना कि अमाशय की जो भीतरी दीवार है या अमाशय की जो दीवारें हैं, इनके ऊपर एक चीज़ मिलती है जिसको क्या बोला जाता है, म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा के अंदर क्या चीज़ मिलता है, जठर ग्रंथियां। और ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। जठर ग्रंथियां जो हैं वो कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेंगी, 3 प्रकार की कोशिका है। उसमें सबसे पहला नाम आता है सलेसम कोशिका। सबसे पहले किसका नाम आएगा, सलेसम कोशिका। उसके बाद सेकंड नाम आता है मुख्य कोशिका। फिर तीसरा नाम आता है भित्ति कोशिका। क्या चीज़ मिलेगी, भित्ति कोशिका। दोबारा से सुनना एक बार कि अमाशय की जो दीवार है वहाँ क्या चीज़ मिलती है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ। और ये जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो जठर रस का क्या करती है, स्त्राव करती हैं। जठर ग्रंथियाँ कौन से रस का स्त्राव करेंगी, जठर रस का स्त्राव करेगी। अब जठर ग्रंथियाँ भी जो है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। सबसे पहली क्या चीज़ है, सलेसम। सेकंड है मुख्य कोशिका। थर्ड है भित्ति कोशिका। अब जो सलेसम कोशिका है, यहाँ से सलेसम का स्त्रावण होता है भाई। किस चीज़ का स्त्रावण होगा, सलेसम। किस चीज़ का, सलेसम का स्त्रावण होगा। जो मुख्य कोशिका है ये 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। फर्स्ट पेप्सिनोजन, किसका स्त्रावण करेगी, पेप्सिनोजन का। और सेकंड होता प्रोरेनिन। तो मुख्य कोशिका 2 प्रकार के क्या करती है, एंजाइम का स्त्राव करती है। पहला तो होता है क्या, पेप्सिनोजन, और दूसरा होता है क्या, प्रोरेनिन। सलेसम कोशिका जिस चीज़ का स्त्रावण करती है वो क्या चीज़ है, सलेसम है। और भित्ति कोशिका जिस चीज़ का स्त्रावण करती है उसको बोला जाता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जठर ग्रंथियाँ कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं, 3। फर्स्ट कौन सी है, सलेसम। सेकंड कौन सी है, और तीसरी कौन सी है, सलेसम कोशिका जिस चीज़ का स्त्राव करती है वो कौन सी है, जो मुख्य कोशिका है वो कितने एंजाइम का स्त्राव करती है, कौन कौन से हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और थर्ड क्या चीज़ है, भित्ति कोशिका, जो किस चीज़ का स्त्रावण करती है, HCl का स्त्रावण करती है। इतने बात क्लियर है। उसके बाद देखो कि सलेसम क्या करेगा। मैंने आपको बताया कि अमाशय है और अमाशय के अंदर सबसे बड़ी चीज़ किस चीज़ का स्त्रावण है, HCl का। अमाशय के अंदर किसका स्त्रावण है, HCl। इतना तेज है कि अगर उंगली पे डालोगे तो चमड़ी नीचे आ जाएगी। तो फिर इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ठीक है, कि HCl का अगर स्त्रावण हो रहा है हड्डियां तक गला देता है। ये अमाशय के अंदर अगर गई है तो ठीक है, हड्डियां तक को गला देगा, एकदम बिल्कुल चूरा बना देगा उसका। HCl को इसके अंदर है तो आपको पता है कि ये जो संरचना है वो कैसी है, पेशीय संरचना है बिल्कुल, ठीक है। तो HCl को इसको जला देना चाहिए,
HCl अगर इतना तेज है तो अमाशय क्या होना चाहिए, जल जाना चाहिए, लेकिन अमाशय नहीं जलता, इसके अंदर जो भोजन पहुंचता है वो ही क्या जलेगा। तो HCl से जो चीज प्रोटेक्ट करती है वो कहलाती है क्या चीज, सलेशम। जो कौन स्त्रावित करता है, सलेशम कोशिका। तो सलेशम कोशिका किस चीज का स्त्रावण करेगी, जो किस से प्रोटेक्ट देगी अमाशय को, तो HCl से, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका दो प्रकार के क्या करती है, एंजाइम का स्त्रावण करेगी। फर्स्ट एंजाइम कहलाता है क्या चीज, पेप्सिनोजन। अब HCl की उपस्थिति के कारण क्या चीज, ये पेप्सिनोजन और ये प्रोरेनिन दो चीजें हैं, ये इनएक्टिव है यहाँ पे, यानी निष्क्रिय चीज है बिल्कुल। अगर ये एंजाइम स्त्राव हो रहे हैं, अगर इनका नाम पेप्सिनोजन और क्या चीज है, प्रोरेनिन है, तो इस टाइम ये दोनों के दोनों क्या है, निष्क्रिय है, यानी इनएक्टिव है। ये एक्टिव हो जाती हैं किसके कारण, HCl के कारण। HCl के कारण ये प्रोरेनिन पेप्सिनोजन जो है ये पेप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, पेप्सिन के अंदर। कि HCl की उपस्थिति के कारण ये जो पेप्सिनोजन है ये सक्रिय हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर। अब ये पेप्सिन क्या करेगी, तो करेगी प्रोटीन का पाचन, यानी HCl के कारण पेप्सिनोजन क्या हो जाएगा, सबसे पहले सक्रिय। सक्रिय होते ही पेप्सिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पेप्सिन के अंदर। अब पेप्सिन काम क्या करेगा, तो प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद इसी HCl के कारण ये प्रोरेनिन भी क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और प्रोरेनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, रेनिन के अंदर, ठीक है। कि HCl की उपस्थिति के कारण ये प्रोरेनिन सक्रिय होते ही किस में बदल जाता है, रेनिन में। अब ये रेनिन क्या काम करेगा, तो बताना कि दूध में एक विटामिन मिलती है कैसीन, और इस कैसीन का क्या कर पाचन करेगा, ठीक है। कि HCl की उपस्थिति के कारण प्रोरेनिन सक्रिय हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन के अंदर। और रेनिन क्या काम करेगी, तो कैसीन जो प्रोटीन है किसके अंदर पाई जाती है, तो दूध के अंदर, उस चीज का क्या करेगी, ये पाचन करेगी। अब अमाशय के अंदर एक चीज और पाई जाती है, ठीक है, एक एंजाइम और मिलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। कि अमाशय के अंदर एक तो पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन, और तीसरा जो एंजाइम मिलता है वो कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज मिलता है, ठीक है। इस गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम है, तो ये वसा का पाचन करती है। किसका पाचन करेगी, वसा का पाचन करने के काम आती है। तो सबसे पहले HCl की उपस्थिति के कारण जो पेप्सिनोजन है वो सक्रिय हो जाएगा और किसके अंदर बदल जाएगा, पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन क्या काम करेगी, तो प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है, यानी प्रोटीन को तोड़ती है। प्रोटीओज और पेप्टोन्स के अंदर टूट जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद HCl के कारण ही जो प्रोरेनिन है, ये प्रोरेनिन सक्रिय हो जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेनिन के अंदर। रेनिन क्या करेगी, दूध में एक प्रोटीन मिलती है क्या चीज, कैसीन। इस कैसीन का क्या करता है, फिर ये पाचन करेगा। उसके बाद अमाशय के अंदर एक और एंजाइम मिलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या नाम है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम करेगा, तो याद रखना है, अमाशय के अंदर जो वसा का पाचन होता है वो किसके कारण होगा, तो गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण वसा का पाचन होगा, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, छोटी आंत के अंदर।
अब छोटी आंत के अंदर 3 प्रकार के रस मिलते हैं। एक तो मिलता है पित्त रस, एक मिलता है अग्नाशय रस और एक मिलता है आंतर रस। क्या चीज़ मिलेगा? एक तो मिलेगा पित्त रस, दूसरा क्या मिलेगा और तीसरा क्या मिलेगा? आंतर रस। ठीक है, जो आंतर रस है वो तो छोटी आंत से स्त्रावित होगा। ठीक है, उसके बाद बच गया क्या चीज़? एक पित्त रस और एक क्या चीज़ बच गया? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस यानी अग्नाशय से स्त्रावित होगा, पित्त रस यानी यकृत से स्त्रावित होगा। पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होगा? तो यकृत से। अग्नाशय रस कहाँ से स्त्रावित होगा? तो अग्नाशय से। और आंतर यानी आंत, तो आंतर रस कहाँ से स्त्रावित होगा? छोटी आंत से। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आमाशय, आहार नाल का जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग है वो कौन सा है भाई? आमाशय है। आमाशय के अंदर जो भोजन है वो लगभग कितने टाइम रुकता है? 4 से 5 घंटे। आमाशय के अंदर जो भोजन आने की कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 से 1.5 किलो से कहाँ तक आ सकता है? 2 किलो तक। और आमाशय के 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग को क्या किया गया भाई? कार्डियक। सेकंड भाग को क्या बोला? फंडस। और थर्ड को क्या बोला? पाइलोरिक बोला गया। अब ये कार्डियक जो है वो भी वाल्व है और पाइलोरिक है वो भी क्या चीज़ है? वाल्व है। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचेगा भाई? आमाशय के अंदर। तो ये पूछ लिया जाता है कि कार्डियक वाल्व तो कार्डियक वाल्व जो है वो कहाँ मिलेगा भाई? ग्रास नली और आमाशय के बीच में जो वाल्व मिलता है वो क्या चीज़ है? कार्डियक वाल्व है। फिर भोजन कहाँ आएगा? तो आमाशय के अंदर। यहाँ भोजन कितनी देर रुकेगा? 4 से 5 घंटे। और भोजन कहाँ पहुँचेगा भाई? छोटी आंत के अंदर। अब अगर आपसे पूछता है कि पाइलोरिक वाल्व कहाँ मिलता है, तो याद रखना कहाँ मिलेगा? आमाशय और छोटी आंत के बीच जो वाल्व पाया जाता है वो क्या चीज़ है? पाइलोरिक वाल्व है। इन वाल्वों के काम क्या है? तो ये भोजन को सिर्फ आगे जाने देंगे, यानी बैकवर्ड भोजन को कभी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इस आमाशय की दीवारों पर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम क्या है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर क्या चीज़ मिलता है? तो जठर ग्रंथियाँ। और जठर ग्रंथियाँ किस रस का स्त्रावण करती हैं? तो जठर रस का। अब जठर ग्रंथियाँ जो हैं वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं? 3। सबसे पहली है सलेसम, सेकंड है मुख्य और तीसरी है भित्ति कोशिका। सलेसम कोशिका से क्या चीज़ स्त्राव होगा? तो किसको प्रोटेक्ट करेगी ये? आमाशय को। किस से प्रोटेक्ट करेगी? तो HCl से। अब मुख्य कोशिका से 2 हार्मोन एंजाइम निकलेंगे, एक तो क्या है? पेप्सिनोजन और दूसरा क्या है? प्रोरेनिन। HCl की उपस्थिति के कारण ये जो पेप्सिनोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। इससे ही HCl की उपस्थिति के कारण ये जो निष्क्रिय प्रोरेनिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन के अंदर। और रेनिन दूध में उपस्थित कौन सी प्रोटीन? कैसीन का क्या करेगा? पाचन करेगा। उसके बाद आमाशय में एक और एंजाइम है, कौन सा है? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या काम करेगा? तो वसा का करने का है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे हाथ ऊपर करना अगर समझ आ गया तो। ठीक, उसके बाद अपने पहुँचे कहाँ पे? छोटी आंत। छोटी आंत में मैंने आपको क्या चीज़ बताया कि कितने रस स्रावित होते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। हाँ जी बोलो। हाँ जी, रगीज वलन होते हैं। ये जो वलन है ना, फोल्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है,
इस फोल्ड को वैसे हिंदी में वलन बोलते हैं और इसको बायोलॉजी लैंग्वेज के अंदर रगीज बोला जाता है। ठीक है। हाँ जी, फंडस पार्ट है अमाशय का जो भोजन को मथने के काम आता है बीज के अंदर। ठीक है। फंडस के ऐसे तो काम बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन काम है जो भोजन को मथने के अंदर जो सहायता करता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। ठीक। तो मैंने जो अमाशय पढ़ाया इसके अंदर आपको याद क्या रखने हैं, तो सबसे पहले कार्डियक वॉल्व किस किस के बीच में है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ याद रखोगे, पाइलोरिक वॉल्व किस किस के बीच में होता है, ये याद रखना है। कितनी देर भोजन रुकता है यहाँ पर, वो चीज़ याद रखनी। जठर ग्रंथियाँ कहाँ मिलती हैं, तो म्यूकोसा के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या याद रखोगे कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, या तो पेप्सिनोजन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा आपको। कैसीन का पाचन कौन करता है, तो अगर आपसे वसा का पाचन पूछता है अमाशय में तो कौन करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।